हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो अभी झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है और हम लोग 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं और सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी एक बार शेयर कर देना। ओके, पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार वनों में वृद्धि के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया। झारखंड का पोजीशन देश में कितना है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 राज्य विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए देश का गठन किया जाएगा। तो किसका गठन किया जाएगा, तो झारखंड बजट। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय नगर विमानन नीति 2022। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य में स्थान दिया गया है, जो निम्न में से क्या है। जनजातीय कला को यहाँ पर दिया गया है, तो उसका वो क्या किसको इंडिकेट करता है। करेक्ट आंसर होगा राज्य की समृद्धि और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और हम लोग यहाँ पर अधिक डिटेल में नहीं देखेंगे और आप भी प्रैक्टिस पर ही फोकस करना, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अभी क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर पता तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लो उसका आंसर। ओके, और एक एक ऑप्शंस को रीड में नहीं करूँगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। ये 3 जिले जो हैं, और सीक्वेंस भी आपको याद रखना होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए नृत्य के बारे में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर बोला गया है, जो असत्य है उसको हम लोग चूज करेंगे। 35 का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर देखो 4 वाला जो है ना गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। जेठ लहसुआ नृत्य का प्रदर्शन मुंडा जनजाति के युवा युवतियों के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर मुंडा जनजाति गलत दिया हुआ है। ये नृत्य को किया जाता है खड़िया जनजाति के युवा और युवतियों के द्वारा। कौन सा नृत्य है, तो जेठ लहसुआ है। और ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आप लोग रीड कर लेना। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बुक मत लीजिए अभी, एक सप्ताह है, तो PDF से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर ऑप्शन 4 यानी कि केवल 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र में से कौन सा सुशीर वाद्य है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि सुशीर वाद्य किसको कहा जाता है। ठीक है, तो सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, उसे सुशीर वाद्य कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं, बांसुरी है, शहनाई है, मदन भेरी यहाँ जैसे दिख रहा है, इसके अलावा सिंगा, इसको भी फूंक मार के ही बजाया जाता है, मुरली हो जाएगा। तो ये जो है ना सुशीर वाद्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शहनाई, बांसुरी, मदन भेरी, सिंगा और मुरली। सुशीर वाद्य मतलब जिसे फूंक मारकर हम लोग बजाते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रमुख त्यौहार जो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, उसका मिलान करें। त्यौहार है और यहाँ पर जनजाति है। बाहा त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो जो इजी है पहले उसको करेंगे। इजी नहीं, कर ही लेते हैं इसको। बाहा त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर संथाल जनजाति के द्वारा। और जतरा जो त्यौहार है, पर्व त्यौहार है, इसको उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो 2-1 होगा। उसके बाद बुरु पर्व मनाया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। और कुटसी जो पर्व है, इसे असुर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो 2-1 4-3 करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड का प्रमुख मेला रथ मेला कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 38 का ऑप्शन फर्स्ट, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ मेला मनाया जाता है झारखंड में।
दीदी बाड़ी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? और जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम है मैं इससे पहले भी आपको बताई हूँ, तो वो सब आप ज़रूर रीड करके जाएंगे। दीदी बाड़ी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 39 का होगा ऑप्शन फर्स्ट। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? तो आंगनवाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य से कुपोषण की समस्या को खत्म करना। माध्यम किसका है? तो आंगनवाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना इस योजना का मेन उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? कब इसकी शुरुआत की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2017 में। नेक्स्ट है हेलो पुलिस ऐप की शुरुआत झारखंड के किस जिले के पुलिस द्वारा की गई है? कौन सा ऐप है? हेलो पुलिस ऐप है। तो कौन से जिले के पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है? ऑप्शन डी जो कि है हजारीबाग जिले से इसकी शुरुआत की गई है। हजारीबाग के पुलिसों के द्वारा हेलो पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबार सुगमता सूचकांक जारी किया। इस सूची में झारखंड का स्थान कौन सा है? पोजीशन झारखंड का कौन सा है? तो ये 5वां स्थान रहा है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद यूपी, देन 5वें स्थान पर झारखंड है। अगला हमारा प्रश्न है पेरिस में चल रहे विश्व कप स्टेज 3 तीरंदाजी के रिकवर्स मुकाबले में दीपिका कुमारी ने पहले डैश व डैश के साथ स्वर्ण पदक जीता है। 3 प्लेयर्स थे, पहला यहाँ पर दीपिका कुमारी दे दिया है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा जो कि कोमोलिका बारी और अंकिता भक्त। अगला प्रश्न है झारखंड की पहली CSR नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इसका होगा, आप लोग इसको पढ़ लेना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। फोर्थ भी है क्या? नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। PDF में दे दूंगी तो वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं इसको, ओके। और जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको माइंड में रखना है, सेट कर लेना है। 45 नंबर क्वेश्चन झारखंड के उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में सही सुमेलित कौन है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। ये जितना भी मैचिंग किया गया है सभी करेक्ट हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी भाजपा 2021 में ये जुड़े होंगे, शायद वही बोल रहा होगा। नलिन सोरेन 2020 और मेनका सरदार 2018। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1979 में की गई थी। डेट भी हमें यहाँ पर बताना है तो बी और डी एलिमिनेट कर देते हैं। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 15 सितंबर 1979 में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022 चुने जाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी लड़की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिया तिर्की को चुना गया है। देश के किस राज्य में आदिवासी समुदाय के लिए उनकी भाषा का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल ट्राइब टीवी लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा 48 का ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने वो कौन है? नाम बताना है। तो ये उपयुक्त सभी तीनों ही हैं। PK बाला सुब्रमण्यम है, फिर ज्ञान सुधा मिश्रा है और MJ मुखोपाध्याय। ऑप्शन डी राइट आंसर। झारखंड के कौन कौन से जिले उड़ीसा को स्पर्श करते हैं? तो ऐसे है, यहाँ पर बिहार है नॉर्थ में, पश्चिम बंगाल है, इसके बाद इधर में ओडिशा है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर, इधर यूपी है। तो ओडिशा को टच करने वाले राज्य हमें यहाँ पर बताना होगा। करेक्ट आंसर 50 का ऑप्शन फर्स्ट होगा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। 4 जिले उड़ीसा राज्य को टच करते हैं। दामोदर नदी की अपवाह क्षेत्र झारखंड के कितने जिले में होता है? तो दामोदर नदी कितने जिलों से होकर के प्रवाह होती है झारखंड के? राइट आंसर 51 का ऑप्शन सी जो कि है 7। कौन कौन से? तो हजारीबाग होगा, उसके बाद गिरिडीह,
देन धनबाद, बोकारो, लातेहार और रांची और एक लोहरदगा। ठीक है, ये 7 जिलों से होकर के प्रवाह होती है। दामोदर नदी की अपवाह क्षेत्र है। शेरका जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो ये शेरका नदी पर ही शेरका जलप्रपात स्थित है। ये कहाँ पर, कौन से जिले में? तो ये गुमला जिले में स्थित है। 53 का क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेफाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, लाल मिट्टी। नीस और ग्रेफाइट के अवशेषों से निर्मित हुई है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होने के कारण ये इसमें अधिक फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, यानी कि इसमें कुछ भी अधिक नहीं उपजाया जा सकता है, कम उपजाऊ है। कौन सी? लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। राइट आंसर इसका होगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखो, 1977 में भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये यहाँ से सही बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1977 में नहीं, 1973 से 74 में की गई थी, है ना। ये डेट आप याद रखेंगे। और बेतला का पूरा नाम क्या है? बाइसन। बेतला का पूरा नाम, हाँ, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पहली झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई? 55 का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, 2012। और इसका उद्देश्य क्या था? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। देश में हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है झारखंड का। निम्न कथनों पर विचार करें एवं व्यक्तित्व की पहचान करें। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है किसके बारे में ये पूछा गया है। जयपाल सिंह के निधन के बाद झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट है, इन्होंने 1970 में सोनोत संथाल समाज का गठन किया तथा 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। अगला हमारा जो ऑप्शन है, 1978 में इनके नेतृत्व में जंगल काटो अभियान का नेतृत्व चलाया गया और वे 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा उन्हें दिसोम गुरु तथा गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर पता लग गया होगा, ऑप्शन सी होगा, जो कि शिबू सोरेन। इनका जन्म हुआ था 1942 में, नेमरा जगह है, रामगढ़ में पड़ता है। रामदयाल मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर इसका होगा, इसको भी रीड कर लेना, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो कथन है वो सत्य है। टिकैत उमराव सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उमराव सिंह के संदर्भ में हमें यहाँ पर चूज करना होगा, तो इसका भी ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। झारखंड राज्य के निर्माण हेतु किस तिथि को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो कब किया गया था? झारखंड राज्य के निर्माण हेतु 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां तीनों पाषाण काल के अवशेष पाया गया है? तीनों पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन से जगह से? रांची से भी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये तीनों ही जगह से क्या पाया गया है? तीनों पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अशोक के किस शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें एक आटविक प्रदेश था जिसमें झारखंड भी शामिल था? तो ये 13वें शिलालेख में अशोक के, है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं?
राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड के सोहराय चित्रकला में किनका चित्रण किया जाता है? तो इसमें जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों व पेड़ पौधों का चित्रण होता है। साथ ही साथ प्रजापति या पशुपति का भी चित्रण सोहराय चित्रकला में के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। सीता देवी का चित्रण इसमें नहीं किया जाता है। झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन बनी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जोभा मांझी। झारखंड के खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, सलीमा टेटे और अंशुता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इन तीनों का संबंध हॉकी खेल से है। धुमकुड़िया यहाँ पर होगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला को हमें यहाँ पर देखना होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। धुमकुड़िया के अधिकारियों को 5 वर्ष में नहीं 3 वर्ष के अंतराल में बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत में? 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 202। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, जो कि है झरिया क्षेत्र में आरंभ किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह जो कि 1899 और 1900 के बीच में हुआ था, विद्रोह का क्या कारण था, रीज़न क्या था? तो मुंडा क्या है, खुटकटी व्यवस्था को समाप्त करना, मिशनरियों की भ्रामक नीतियां एवं मुंडाओं का मोह भंग करना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराश तथा 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम, ये तीनों ही हैं, तीनों ही कारण थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। स्कोर अपना कमेंट करके बताना। कोई भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं लास्ट तक वीडियो इस क्लास को देखते हैं या नहीं, लेकिन सेशन को शेयर कर देना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। और मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में। मैं ट्राई करूँगी एग्ज़ाम से पहले सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँगी। ओके, चलो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।